Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मर्जटैक यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम फ्रंट एंड का डिजाइनिंग पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके अंदर बेसिक सा एक पॉइंट है, ठीक है, कि जब भी हम अलर्ट को प्रिंट करते हैं ना, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, तो उसको हम इस तरीके से डिजाइन कैसे करते हैं हम देखने वाले, ठीक है। तो टोस्टर की मदद से ये हम कर सकते हैं। एक पैकेज रहता है, तो उसका ही पूरा सेटअप आपको मैं आज बताऊंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ फिर। तो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, इसके अंदर चलते हैं। इसको सबसे पहले तो मैं टर्मिनल के अंदर ओपन करके कोड डॉट करके कोड ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ npm स्टार्ट से। ओके, तो यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, ये स्टार्ट हो जाए। देन मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, रैंडम सा पोर्ट लेके ये आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके देखते हैं कि कैसा डिस्प्ले होता है। एंड जो रिसेंट सा वीडियो था ना हमारा, तो रिसेंट वीडियो जो था हमारा, वो था हमारा कार्ट पेज, ठीक है। तो कार्ट पेज के अंदर ही मैंने ऐड ऑफर को अप्लाई करा था, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ऐड ऑफर का एक मॉडल ओपन होता है, उसके अंदर कुछ भी डालती हूँ तो वो मुझे डिस्प्ले होता है कि ये हमारा कूपन कोड अप्लाइड है या इनवैलिड है। तो जैसे ये अभी मुझे कूपन कोड जो है ना, वो अलर्ट डालने पे मुझे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सही डालती हूँ, ठीक है, ये भी मेरा कांट है, यहाँ पे 20 डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये सक्सेस वाला भी मुझे ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है ना डिजाइनिंग वाइज। बस इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा वो पैकेज इंस्टॉल करके हम उसको, मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में वही यूज़ होता है, तो वो कैसे हम सेटअप वगैरह करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, देखो आपको न्यू टैब पर आना है, रिएक्ट टोस्टिफाई आपको सर्च करना है, ठीक है। तो रिएक्ट टोस्टिफाई यानी कि उसका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, या तो आप npm पे इससे भी जा सकते हो, यानी कि उसके साइट से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन क्या है, उसके वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सेकेंड वाला जो भी साइट आता है उसके ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है, याद रखो, ठीक है। या तो आप npm पर भी जा सकते हो, सेम चीज़ें वहीं पे भी डिस्प्ले है, लेकिन बेटर यही है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे रहो। यहाँ पर भी आपको इंस्टॉलेशन का पूरा मिलता है, फिर यहाँ पर भी पूरा कोड वगैरह सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल ही करना है। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पे कोड मिल जाता है, npm के लिए चाहिए, तो यहाँ से मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे Ctrl+C करके यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो वेट करते, ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, आपको पैकेज इंस्टॉल हो भी जाएगा, ठीक है। ये देखो कितनी जल्दी हो गया। फिर मेरा प्रोजेक्ट एज इट इज़ मैं रन करके देती हूँ, ठीक है। तो देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो आके मैं रिफ्रेश भी कर देती हूँ। देखो अभी जस्ट पैकेज इंस्टॉल करा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। पैकेज.json में आते हैं एंड यहाँ पर देखो रिएक्ट टोस्टिफाई बोल के मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं। अभी इसका एक्चुअली यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो देखो हमें एक्चुअली यूज़ करना है यहाँ पर। एक्चुअली मेरा सिर्फ एक ही अलर्ट ऐड करा है मैंने ऑफ़र के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी रैंडम सा कुछ भी डालती हो तो ऑफ़र इनवैलिड लगता है, तो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं रिटर्न, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी जाती है, यानी कि पूरा आपको सेटअप वगैरह सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट कोड मिल जाता है, ठीक है, यानी कि यहीं से कॉपी पेस्ट करने में इजी जाएगा। तो ये है टोस्टर कंटेनर का, जैसे कि आपको कहाँ पे डिस्प्ले करना है। तुम्हें राइट में डिस्प्ले करना है, टॉप में, तो ऐसा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। टॉप सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको जैसे चाहिए वहाँ वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आपको कोड मिलता है। उसके बाद टाइप है, टाइप आपको कैसे चाहिए, यानी कि सक्सेस के लिए चाहिए, वार्निंग के लिए, या एरर के लिए, या इन्फो के लिए, या डिफ़ॉल्ट जो भी है। तो वैसे चाहिए तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। थीम कैसा चाहिए, डार्क, राइट, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे डिले कितने टाइम तक होना चाहिए, तो 3 सेकेंड के लिए चाहिए तो 3000 लिखना पड़ेगा, 5 सेकेंड के लिए चाहिए तो 5000, और ये बाउंसी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइंड यहाँ पे है, एज इट इज़ सिलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाता है, ठीक है। अब हमारा ई कॉमर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो ई कॉमर्स का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो उस हिसाब से ये कहाँ पे डालना चाहिए मैं आपको वो बता रही हूँ। SRC के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है यूटिल्स बोल के, ठीक है। यूटिल्स के अंदर हम सारे फंक्शंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये भी अलग एक पार्ट है, ठीक है, ये पूरा ई कॉमर्स का एक बाहर का कुछ अलग पार्ट है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी डाल दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ alert css.jsx, ऐसा ऐड करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल
यहाँ पे मैंने एज इट इज़ ऐसा नाम के साथ इसको सेव करा, ठीक है। तो मतलब आपके ऊपर है, इसका नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं अलर्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ तो अलर्ट का CSS है ना ये, क्योंकि उसका डिज़ाइनिंग पार्ट है, तो इस वजह से मैंने ऐसा डाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोस्टर, यहाँ पे ऐसा लिख दिया क्योंकि ये टोस्टिफाई है, ठीक है। नहीं, टोस्टर की जगह टोस्ट लिखते हैं, ठीक है, यानी कि टोस्ट बेटर, ठीक है। मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप ये कोड जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फाइल के अंदर एंड देन वहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, तो इसलिए क्योंकि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए करना चाहते हो तो एक ही फाइल के अंदर सारी चीज़ें कॉल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा ये ई-कॉमर्स का पूरा वेबसाइट है, तो इसीलिए मैंने यूटिल्स के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ अलर्ट के लिए, एंड देन यहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिफाइन करूँगी और यहाँ से मैं उस अलर्ट को किसी भी फाइल के अंदर कॉल करूँगी। तो ये बेटर है ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करना है तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको सिंपल जस्ट टेस्टिंग के लिए करना है तो आप एक ही पेज के अंदर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोस्ट को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट, हमारे यहाँ पे टोस्ट जो है ना वो स्मॉल में आएगा, ठीक है। एंड ये रिएक्ट टोस्टिफाई से ही आपको इंपोर्ट होगा, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, और एज इट इज़ जैसे आप देख रहे हो वैसे ही इंपोर्ट करो। एंड देन इसके बाद हम क्या करते हैं, साइट पर चलते हैं। यहाँ पे आप जैसे भी चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे टोस्टर कंटेनर जो है ना उसके अंदर की एज इट इज़ सारा डेटा आप कॉपी कर लेना, ये पूरा, ठीक है, जो मैं अभी कॉपी कर रही हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे एज इट इज़ तुम क्या करो, पेस्ट कर दो कॉन्स्ट लिख के, और उसके बाद मैं जैसे कर रही हूँ, देखो ये हमें एज अ ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, ना कि एक टैग के अंदर। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको एज अ ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो टोस्टर कंटेनर हमारा एक लाइक वेरिएबल का नेम है ऐसा समझो, या तो फिर उसका नेम हम अलग भी रख देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे इसके अंदर के जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है, पहले तो ये जो करली ब्रैकेट है वो ऐसे तो हम नहीं दे सकते क्योंकि डबल कोट या सिंगल कोट में देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उन सभी को हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको फॉर्मेट भी करके देख लिया, प्रॉपर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, खुद से कर लेते हैं, ठीक है। ये जो भी गैप है उसको हटा के एक साथ सभी को कर लेती हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है, एक साथ हम इसको टैब कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहले पोजीशन एज इट इज़ टॉप सेंटर चाहिए तो एज इट इज़ रख दो। ऑटो क्लोज कितने टाइम के बाद होना चाहिए, एज इट इज़ रख दो। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, वो तो ट्रू और फॉल्स है, उसको तो आप सिंगल कॉट या डबल कॉट में नहीं ले सकते। उसके बाद ये पॉज ऑन फोकस लॉस, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, आप नहीं चाहते हो तो हटा दो, या तो फिर फॉल्स लिख दो, ठीक है। अभी के लिए मैं कॉमा दे देती हूँ इसको भी, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो भी है एज इट इज़ रख रही हूँ, बस उसको हम चेंज करेंगे। फिर पहले तो कॉमा दे दिया, फिर जो भी है जैसे कि ये चीज़ों को कुछ भी नहीं है, ठीक है, या तो आप फॉल्स दे दो या तो इनको हटा दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, ऊपर से सब चीज़ें करते रहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो भी इक्वल टू है ना उन सभी को हम क्या करेंगे, पोलन देंगे, ठीक है। तो पोलन दे दिया, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलन और उसके सामने वैल्यू, की और वैल्यू का पेयर समझो। मैं सिंपल लाइक जिसकी वैल्यू नहीं देनी है उसको तुम फॉल्स दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉल्स दे रही हूँ, जिसको देना है आपको, जैसे कि पॉज ऑन हुअर चाहिए आपको तो ट्रू कर सकते हो, या आप इसको फॉल्स रख सकते हो, आपके ऊपर, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो भी हमें बाउंस चाहिए ट्रांजिशन, इसको डबल कॉट में लेते हैं, ना कि सिंगल कॉट में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी एकदम हो गई, और यहाँ पे वो एरर सिर्फ उसको डिफाइन नहीं करा या तो कॉल नहीं करा इसलिए एरर है, हम नीचे उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एक तो इसका एज इट इज़ रख दो नेम टोस्ट कंटेनर बोल के, या फिर अपने हिसाब से चेंज भी कर लेना, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चेंज ही करती हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट रखने से बेटर है हम चेंज करते हैं अपने हिसाब से, लाइक टोस्ट ऑप्शंस लिखती हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिखो या तो फिर रहने दो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं एंड हम उस टोस्ट को यहाँ पे कॉल करते हैं। जैसे कि देखो हमें इस पूरे प्रोजेक्ट में उसको यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने क्या करा, विंडोज़ डॉट टोस्ट करा, ठीक है। तो यानी कि पूरा हमारा ई-कॉमर्स का जितना भी वेबसाइट है उसके अंदर जितने भी इसको है उसके अंदर यूज़ करने के लिए मैंने विंडो डॉट टोस्ट को कॉल करा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे उसके रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि सक्सेस का रहेगा तो सक्सेस रिलेटेड हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है।
तो देखो, जब भी हम सक्सेस का टोस्ट पास करेंगे ना, तो इस फंक्शन को कॉल करते थे हम मैसेज पास करेंगे, ठीक है। तो उसी मैसेज को हमें प्रिंट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं उस मैसेज को एक्सेस करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ मैसेज ही मैं कीवर्ड से एक्सेस करूँगी, ठीक है। तो देखो सिंपल, हमें यहाँ पे फंक्शन चला दिया सक्सेस का, उसके अंदर मैसेज मिल गया एंड देन हम क्या करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस को कॉल करेंगे। तो टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर हम पहले अपना मैसेज प्रिंट करेंगे एंड देन जो भी हमारे ये टोस्ट ऑप्शंस है ना, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो भी मुझे लाइक डिस्प्ले करना है, जैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप एरर के लिए भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे हम एरर के लिए क्रिएट करते हैं, मतलब दो ही टेस्टिंग के लिए मैं दो ही चीज़ ले रही हूँ, जैसे सक्सेस और एरर, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो एज इट इज़ ऊपर का कोड पेस्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे टोस्ट डॉट एरर चलेगा, ना कि सक्सेस वाला, ठीक है। दैट्स इट। और यहाँ पे जो सक्सेस का यस था ना, वो स्मॉल था, ठीक है, याद रखो। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। और इसको आप कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे मेन चीज़, अभी हमारा ये फंक्शन चल हो गया, ठीक है, हमने इस फंक्शन को बना दिया। अब इसका यूज़ हमें एक्चुअली हमारे बेस कंपोनेंट में करना है। तो हमारा बेस कंपोनेंट कौन सा है, हमारा बेस कंपोनेंट है हमारा app.jsx, ठीक है। तो उसके अंदर इसको हम कॉल करते हैं एज अ CSS की तरह ही है ना ये फाइल, तो CSS की तरह ही इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, आपको टोस्ट कंटेनर को पहले इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैंने कमेंट डाला टोस्ट बोल के, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट आपको करना है टोस्ट कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे, देखो यहाँ पर ये कैपिटल T है, लेकिन यहाँ पर आपको T स्मॉल लिखना है, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई से टोस्ट कंटेनर सबसे पहले आ गया। देन हमें अपना फाइल जो है ये वाला एज अ CSS की तरह यहाँ पे कॉल करना है, जैसे इम्पोर्ट एंड डबल कोट के अंदर आपको उसका फाइल का पाथ देना है। दैट्स इट, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो हमारा फाइल पाथ कहाँ पर है, एक्चुअली सिर्फ फाइल के अंदर जाना है, यूटिल्स के अंदर हमारे पास है अलर्ट CSS, ठीक है, सिंपल। तो हमने इसको कॉल कर दिया। देन ये टोस्ट कंटेनर जो है ना, इसको आपको कहाँ पर कॉल करना है, इस ड्यू के अंदर, यानी कि ये पूरे ड्यू के अंदर ये कॉल होना चाहिए। तो क्या करो, नीचे डालो, ऊपर डालने से बेटर है, ठीक है। एज अ आप जैसे कंपोनेंट कॉल करते हो वैसे ही ये कंपोनेंट की तरह कॉल करना है, ठीक है। दैट्स इट, हो गया। अब आपका जो भी कंपोनेंट इस app.jsx से अंदर कॉल होते हैं, या तो इसके अंदर जो भी आप बेस कंपोनेंट है ना आपका, तो उन सभी कंपोनेंट को ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास cart.js है, यहाँ पर मेरे पास अलर्ट प्रिंट हो रहा है, ये देख रहे हो, यही है वो ऑफर अप्लाइड और ऑफर इनवैलिड। तो मुझे यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है, तो कैसे, ये देखो सिंपल, आपको लिखना है टोस्ट डॉट सक्सेस, ठीक है। तो आपको लिखना है टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे आपका सक्सेस का जो भी आपका लाइक मैसेज है वो प्रिंट करो। जैसे मैं चाहती हूँ ये वाला प्रिंट हो जाए, ऑफर अप्लाइड, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसको। और ऐसे ही आपको एरर के लिए भी लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे टोस्ट डॉट एरर और उसके अंदर ये वाला मैसेज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो वेट, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो हो गया। अब चेक करते, ठीक है। तो ये देखो मैं ब्राउज़र पर आ गई, यहाँ पे इनवैलिड कुछ तो ऐसे ही रैंडम सा डाल देती हूँ, ऐड ऑफर कर देती हूँ। ये देखो कैसा आ गया, अभी इस बार लोकल ऐसा नहीं आया अलर्ट, हमें आ गया एरर वाला अलर्ट, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि आपने जितना टाइम उसको दिया था कि उतने टाइम में 3 सेकेंड हमने दिया था, 3 सेकेंड तक वो लोड हो रहा है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा हार्ड है, लाइट वेट अगर देखा जाए तो इससे बेटर एक है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन ये देखो अभी ये कितना परफेक्ट दिख रहा है ना, देखो सक्सेस होगा तो ऑफर अप्लाइड बोल के ग्रीन कलर में कितना परफेक्ट दिखता है आपको। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लाइक चाहते हो तो टॉप सेंटर लगा सकते हो, यहाँ पर आप सक्सेस के लिए ऐसा डिस्प्ले, डार्क थीम के लिए कैसा, ये सारी फीचर्स है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 3000 चाहिए, मतलब 3 सेकेंड के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करके एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब परफेक्ट है ना। तो आपको पता चला ना कि ये कितना अच्छा है, कि हमें सिंपल सा अलर्ट दिखाने से तो बेटर है ना ये वाला, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। लेकिन ना एक और चीज़ है, जैसे कि इससे भी थोड़ा सा बेटर वाला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि इससे बेटर आपको लाइक अलर्ट कैसे आप
प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आने वाले वीडियोस में वो बता दूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कर दो, ठीक है।